हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार्ट फैक्ट में। और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे नील नदी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जिसकी लंबाई 6,853 किलोमीटर है। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और इतिहास में बड़े बड़े नगर इसके आसपास बसे हुए थे। नील नदी विक्टोरिया झील से शुरू होकर अफ्रीका के पूर्वी भाग से गुजरती हुई भूमध्य सागर में गिर पड़ती है। यह लगभग 11 देशों से गुजरती है, जिसमें मिस्र, सूडान, इथोपिया और बुरुंडी शामिल है। सफ़ेद नील और नीली नील इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। मिस्र की सभ्यता संसार की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो नील नदी के किनारे तक बड़ी फूली। मिस्र की भाषा में नील को इतेरू कहते हैं, जिसका अर्थ है महान नदी। इस नदी ने मिस्र के समाज और जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। यह नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को भोजन, परिवहन, घर बनाने के लिए सामान और अन्य कई चीज़ें उपलब्ध करवाती थी। प्राचीन मिस्र दो भागों में बटा हुआ था, ऊपरी मिस्र और निचला मिस्र। हैरानी की बात यह है कि दक्षिण के भाग को ऊपरी मिस्र और उत्तर के भाग को निचला मिस्र भी कहा जाता था, क्योंकि नदी देश के दक्षिण से शुरू होकर उत्तर में ख़त्म होती थी। यह आपको मालूम ही होगा। सबसे प्रमुख चीज़ जो नील नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को उपलब्ध करवाती थी, वो है उपजाऊ भूमि। ज़्यादातर मिस्र रेतीला है, पर नील नदी के आसपास के क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, जिस पर कई तरह की फसलें उगाई जा सकती है। गेहूँ, पटसन और कागज़ का पौधा पेपरिस यहाँ की मुख्य फसलें हैं। गेहूँ मिस्र के लोगों का मुख्य भोजन है, जिससे वे रोटी बनाते हैं। इसके सिवाय वो इसे दूसरे देशों को बेचकर पैसा भी कमाते हैं। पटसन से मिस्र के लोग कपड़े और बोरियां बनाते हैं। पेपरिस पौधा नील नदी के किनारों पर उगाया जाता है। प्राचीन मिस्र के लोग इस पौधे की मदद से कागज, टोकरियां, रस्सियां समेत बहुत सी चीज़ें बनाया करते थे। और हर साल सितंबर महीने में नील नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिस वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। भले ही शुरू में यह बाढ़ कुछ नुकसान करती है, पर इसकी वजह से काली उपजाऊ मिट्टी की नई परत बिछ जाती है, जो फसलों की पैदावार को काफ़ी बढ़ा देती है। प्राचीन मिस्र के लोग बाढ़ से आई इस मिट्टी को नील नदी का तोहफा भी कहते थे। वर्तमान समय में नील नदी की बाढ़ से बचने के लिए अवसान यानी कि डैम का निर्माण किया गया है, जिससे 1960 से 1970 के बीच बना दिया गया था। मिस्र के लोगों ने अपना कैलेंडर भी नील नदी के हिसाब से बनाया हुआ था। उन्होंने कैलेंडर को 3 मौसमों में बांटा हुआ था, जिसका पहला मौसम नील नदी की बाढ़ के समय तक रहता था, दूसरा जब फसलें उगने का समय हो, और तीसरा जब फसलें काटने का समय हो। नील नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को घर और इमारतें बनाने के लिए भी काफ़ी सामग्री उपलब्ध करवाती थी। नील नदी की गीली मिट्टी से वे लोग ईंटें बनाते थे। इसके सिवाय नदी के किनारों पर स्थित पहाड़ियों से वे चूना पत्थर और बलुआ पत्थर भी प्राप्त करते थे, जिससे घर बनाए जाते थे। मिस्र समेत अफ्रीका के कई प्राचीन आधुनिक शहर नील नदी के किनारों पर बसे हुए हैं, जिसकी वजह से नदी को परिवहन के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। छोटी बड़ी बोट्स लगातार इस नदी के जरिए लोगों को सामान की ढुलाई करती रहती है। तो दोस्तों, ये थे नील नदी के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स। अगर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को ऑन कर लें।